नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत तृतीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज 41वां अध्याय सनत सुजात पर्व है। यह 1/4 यहाँ विदुर जी के द्वारा स्मरण करने पर आए हुए सनत सुजात ऋषि से धृतराष्ट्र को उपदेश देने के लिए उनकी प्रार्थना। धृतराष्ट्र बोले, अनुक्तं यदि ते किंचित वाचा विदुर विद्यते तन्मे शुश्रूषुस्तो ब्रूहि विचित्राणि हि भाषसे। विदुर, यदि तुम्हारी वाणी से कुछ और कहना शेष रह गया हो तो कहो, मुझे उसे सुनने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि तुम्हारे कहने का ढंग विलक्षण है। विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र कुमारो वै यह पुराण सनातनः सनत सुजातः प्रोवाच मृत्युर्नास्ति भारत। भरतवंशी धृतराष्ट्र कुमार के कुमार सनत सुजात नाम से विख्यात जो ब्रह्मा जी के पुत्र परम प्राचीन सनातन ऋषि हैं, उन्होंने एक बार कहा था, मृत्यु है ही नहीं। महाराज, वे समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। वे ही आपके हृदय में स्थित व्यक्त और अव्यक्त सभी प्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। धृतराष्ट्र बोले, किम त्वं न वेद यद भूयो यन्मे ब्रूयात् सनातनः त्वमेव विदुर ब्रूहि प्रज्ञाशेषुस्ति चित्तव। विदुर, क्या तुम उस तत्व को नहीं जानते जिसे अब पुनः सनातन ऋषि मुझे बतावेंगे? यदि तुम्हारी बुद्धि कुछ भी काम देती हो तो तुम ही मुझे उपदेश करो। विदुर बोले, राजन, मेरा जन्म शूद्रा स्त्री के गर्भ से हुआ है, अतः मेरा अधिकार न होने से इनके अतिरिक्त और कोई उपदेश देने का मैं साहस नहीं कर सकता। किंतु कुमार सनत सुजात की बुद्धि सनातन है, मैं उसे जानता हूँ। ब्राह्मण योनियों में जिसका जन्म हुआ है वह यदि गोपनीय तत्व का प्रतिपादन कर दे तो देवताओं की निंदा का पात्र नहीं बनता। इसी कारण मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, उन परम प्राचीन सनातन ऋषि का पता मुझे बताओ। भला इस देह से यहाँ उनका समागम कैसे हो सकता है? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर विदुर ने उत्तम व्रत वाले उन सनातन ऋषि का स्मरण किया। उन्होंने भी यह जानकर कि विदुर मेरा स्मरण कर रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन दिया। विदुर ने शास्त्रोक्त विधि से पाद्य, अर्घ्य एवं मधुपर्क आदि अर्पण करके उनका स्वागत किया। इसके बाद जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करने लगे तब विदुर ने उनसे कहा, भगवन, धृतराष्ट्र के हृदय में कुछ संशय है जिसका समाधान मेरे द्वारा किया जाना उचित नहीं है। आप ही इस विषय का निरूपण करने योग्य हैं, जिसे सुनकर ये नरेश सब दुखों से पार हो जाएं और लाभ हानि, प्रिय अप्रिय, जन्म मृत्यु, जरा, भय, अमर्ष, भूख प्यास, मद, ऐश्वर्य, चिंता, आलस्य, काम, क्रोध तथा अवनति उन्नति ये इन्हें कष्ट न पहुंचा सके। वैशंपायन जी कहते हैं, ततो राजा धृतराष्ट्रो मनीषे संपूज्य वाक्यम विदुरेरिति तम तत् सनत सुजातम रहिते महात्मा प्रपच्य बुद्धिम परमं बुभूषण। जन्मेजय तदंतर बुद्धिमान एवं महामना राजा धृतराष्ट्र ने विदुर के कहे हुए उस वचन का भलीभांति आदर करके उत्कृष्ट ज्ञान की इच्छा से एकांत में सनत सुजात मुनि से प्रश्न किया। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैं यह सुना करता हूँ कि मृत्यु है ही नहीं, ऐसा आपका सिद्धांत है। साथ ही यह भी सुना है कि देवता और असुरों ने मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था। इन दोनों में कौन सी बात यथार्थ है? सनत सुजात ने कहा, राजन, इस विषय में दो पक्ष हैं। मृत्यु है और वह ब्रह्मचर्य पालन रूप कर्म से दूर होती है, यह एक पक्ष है।
और मृत्यु है ही नहीं, यह दूसरा पक्ष है। परंतु यह बात जैसी है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो और मेरे कथन में संदेह न करना। क्षत्रिय इस प्रश्न के उक्त दोनों ही पहलुओं को सत्य समझो। कुछ विद्वानों ने मोहवश इस मृत्यु की सत्ता स्वीकार की है, किंतु मेरा कहना तो यह है कि प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद ही अमृत है। प्रमाद के ही कारण असुरगण आसुरी संपत्ति वाले मृत्यु से पराजित हुए और अप्रमाद से ही देवगण दैवी संपत्ति वाले ब्रह्म स्वरूप हुए। यह निश्चय है कि मृत्यु व्याघ्र के समान प्राणियों का भक्षण नहीं करती, क्योंकि उसका कोई रूप देखने में नहीं आता। कुछ लोग इस प्रमाद से भिन्न यम को मृत्यु कहते हैं और हृदय से दृढ़ता पूर्वक पालन किए हुए ब्रह्मचर्य को ही अमृत मानते हैं। यमदेव पितृलोक में राज्य शासन करते हैं। वे पुण्यात्माओं के लिए मंगलमय और पापियों के लिए अमंगलमय हैं। इन यम की आज्ञा से ही क्रोध, प्रमाद और लोभ रूपी मृत्यु मनुष्यों के विनाश में प्रवृत्त होती है। अहंकार के वशीभूत होकर विपरीत मार्ग पर चलता हुआ कोई भी मनुष्य परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। मनुष्य क्रोध, प्रमाद और लोभ से मोहित होकर अहंकार के अधीन हो इस लोक से जाकर पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। मरने के बाद उनके मन, इंद्रिय और प्राण साथ जाते हैं। शरीर से प्राण रूपी इंद्रियों का वियोग होने के कारण मृत्यु मरण संज्ञा को प्राप्त होती है। प्रारब्ध कर्म का उदय होने पर कर्म के फल में आसक्ति रखने वाले लोग देह त्याग के पश्चात परलोक का अनुगमन करते हैं, इसलिए वे मृत्यु को पार नहीं कर पाते। देहाभिमानी जीव परमात्मा साक्षात्कार के उपाय को न जानने से विषयों के उपभोग के कारण सब ओर नाना प्रकार की योनियों में भटकता रहता है। इस प्रकार विषयों का जो भोग है वह अवश्य ही इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है और इन झूठे विषय में राग रखने वाले मनुष्य की उनकी ओर प्रवृत्ति होनी स्वाभाविक है। मिथ्या भोगों में आसक्ति होने से जिसके अंतःकरण की ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई है, वह सब और विषयों का ही चिंतन करता हुआ मन ही मन उनका आस्वादन करता है। पहले तो विषयों का चिंतन ही लोगों को मारे डालता है, इसके बाद वह काम और क्रोध को साथ लेकर पुनः जल्दी ही प्रहार करता है। इस प्रकार ये विषय चिंतन, काम और क्रोध ही विवेकहीन मनुष्यों को मृत्यु के निकट पहुंचाते हैं, परंतु जो स्थिर बुद्धि वाले पुरुष हैं वे धैर्य से मृत्यु के पार हो जाते हैं। अतः जो मृत्यु को जीतने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि परमात्मा का ध्यान करके विषयों को तुच्छ मानकर उन्हें कुछ भी न गिनते हुए उनकी कामनाओं को उत्पन्न होते ही नष्ट कर डाले। इस प्रकार जो विद्वान विषयों की इच्छा को मिटा देता है उसको साधारण प्राणियों की मृत्यु की भांति मृत्यु नहीं मारती, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कामनाओं के पीछे चलने वाला मनुष्य कामनाओं के साथ ही नष्ट हो जाता है, परंतु ज्ञानी पुरुष कामनाओं का त्याग कर देने पर जो कुछ भी जन्म मरण रूप दुख है उन सब को वह नष्ट कर देता है। काम ही समस्त प्राणियों के लिए मोहक होने के कारण तपोमय और अज्ञान रूप है तथा नरक के समान दुखदायी देखा जाता है। जैसे मद्यपान से मोहित हुए पुरुष चलते चलते गड्ढे की ओर दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही कामी पुरुष भोगों में सुख मानकर उनकी ओर दौड़ते हैं। जिसके चित्त की वृत्तियां विषय भोगों से मोहित नहीं हुई है उस ज्ञानी पुरुष का इस लोक में तिनकों के बनाए हुए व्याघ्र के समान मृत्यु क्या बिगाड़ सकती है। इसलिए राजन, विषय भोगों के मूल कारण रूप अज्ञान को नष्ट करने की इच्छा से दूसरे किसी भी सांसारिक पदार्थ को कुछ भी न गिनकर उसका चिंतन त्याग देना चाहिए। यह जो तुम्हारे शरीर के भीतर अंतरात्मा है, मोह के वशीभूत होकर यही क्रोध, लोभ, प्रमाद और मृत्यु रूप हो जाता है। इस प्रकार मोह से होने वाली मृत्यु को जानकर जो ज्ञाननिष्ठ हो जाता है वह इस लोक में मृत्यु से कभी नहीं डरता। उसके समीप आकर मृत्यु उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे मृत्यु के अधिकार में आया हुआ मरण धर्मा मनुष्य। धृतराष्ट्र बोले, द्विजातियों के लिए यज्ञों द्वारा जिन पवित्रतम, सनातन एवं श्रेष्ठ लोगों की प्राप्ति
श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति बताई गई है। यहाँ वेद उन्हीं को परम पुरुष कहते हैं, पुरुषार्थ कहते हैं। इस बात को जानने वाला विद्वान उत्तम कर्मों का आश्रय क्यों न ले। सनत सुजात ने कहा, राजन, अज्ञानी पुरुष इस प्रकार भिन्न भिन्न लोकों में गमन करता है तथा वेद कर्म के बहुत से प्रयोजन भी बताते हैं, परंतु जो निष्काम पुरुष है वह ज्ञान मार्ग के द्वारा अन्य सभी मार्गों का बाध करके परमात्मा स्वरूप होता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त होता है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, यदि वह परमात्मा ही क्रमशः इस संपूर्ण जगत के रूप में प्रकट होता है तो उस अजन्मा और पुरातन पुरुष पर कौन शासन करता है, अथवा उसे इस रूप में आने की क्या आवश्यकता है और क्या सुख मिलता है, यह सब मुझे ठीक ठीक बताइए। सनत सुजात ने कहा, तुम्हारे इस प्रश्न के अनुसार जीव और ब्रह्म का विशेष भेद प्राप्त होता है, जिसे स्वीकार कर लेने पर वेद विरोध रूप महान दोष की प्राप्ति होती है। अतएव अनादि माया के संबंध से जीवों का काम सुख आदि से संबंध होता रहता है। ऐसा होने पर भी जीव की महत्ता नष्ट नहीं होती, क्योंकि माया के संबंध से जीव के देहादि पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। जो नित्य स्वरूप भगवान हैं वे ही परब्रह्म माया के सहयोग से इस विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। वह माया उन्हें परब्रह्म की शक्ति वही माया उन्हीं परब्रह्म की शक्ति है। महात्मा पुरुष इसे मानते हैं। इस प्रकार के अर्थ के प्रतिपादन में वेद भी प्रमाण है। धृतराष्ट्र बोले, इस जगत में कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म का आचरण नहीं करते तथा कुछ लोग उसका आचरण करते हैं। अतः धर्म पाप के द्वारा नष्ट होता है या धर्म ही पाप को नष्ट कर देता है। सनत सुजात ने कहा, राजन, धर्म और पाप दोनों के पृथक पृथक फल होते हैं और उन दोनों का ही उपभोग करना पड़ता है, किंतु परमात्मा में स्थित होने पर विद्वान पुरुष उस परमात्मा के ज्ञान के द्वारा अपने पूर्वकृत पाप और पुण्य दोनों का नाश कर देता है। यह बात सदा प्रसिद्ध है। यदि ऐसी स्थिति नहीं हुई तो देहाभिमानी मनुष्य कभी पुण्य फल को प्राप्त करता है और कभी क्रमशः प्राप्त हुए पूर्वोपार्जित पाप के फल का अनुभव करता है। इस प्रकार पुण्य और पाप के जो स्वर्ग नरक रूप दो अस्थिर फल हैं, उनका भोग करके वह इस जगत में जन्म ले पुनः तदनुसार कर्मों में लग जाता है। किंतु कर्मों के तत्व को जानने वाला पुरुष निष्काम धर्म रूप कर्म के द्वारा अपने पूर्व पाप का यहाँ नाश कर देता है। इस प्रकार धर्म ही अत्यंत बलवान है। इसलिए निष्काम भाव से धर्माचरण करने वालों को समयानुसार अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, पुण्य कर्म करने वाले द्विजातियों को अपने अपने धर्म के फलस्वरूप जिन सनातन लोकों की प्राप्ति बताई गई है उनका क्रम बतलाइए तथा उनसे भिन्न जो अन्यान्य लोक हैं उनका भी निरूपण कीजिए। अब मैं सकाम कर्म की बात नहीं जानना चाहता। सनत सुजात ने कहा, जैसे दो बलवान वीरों में अपना बल बढ़ाने के निमित्त एक दूसरे के से स्पर्धा रहती है, उसी प्रकार जो निष्काम भाव से यम नियम के पालन में दूसरों से बढ़ने का प्रयास करते हैं, वे ब्राह्मण यहाँ से मरकर जाने के बाद ब्रह्मलोक में अपना प्रकाश फैलाते हैं। जिनकी धर्म पालन में स्पर्धा है उनके लिए वह ज्ञान का साधन है, किंतु वे ब्राह्मण यदि सकाम भाव से उनका अनुष्ठान करें तो मृत्यु के पश्चात यहाँ से देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग में जाते हैं। ब्राह्मण के संयम आचार की वेदवेत्ता पुरुष प्रशंसा करते हैं, किंतु जो धर्म पालन में बहिर्मुख है उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। जो निष्काम भाव पूर्वक धर्म का पालन करने से अंतर्मुख हो गया है ऐसे पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए। जैसे वर्षा ऋतु में तृण घास आदि की बहुतायत होती है, उसी प्रकार यहाँ ब्राह्मण के योग्य अन्नपान आदि की अधिकता मालूम पड़े उसी देश में रहकर वह जीवन निर्वाह करे, भूख प्यास से अपने को कष्ट नहीं पहुँचावे। किंतु जहाँ अपना महात्म्य प्रकाशित न करने पर भय और अमंगल प्राप्त हो, वहाँ रहकर भी जो अपनी विशेषता प्रकट नहीं करता, वही श्रेष्ठ पुरुष है, दूसरा नहीं।
जो किसी को आत्म प्रशंसा करते देख जलता नहीं तथा ब्राह्मण के स्वत्व का उपभोग नहीं करता, उसके अन्न को स्वीकार करने में सत्पुरुषों की सम्मति है। जैसे कुत्ता अपना वमन किया हुआ भी खा लेता है, उसी प्रकार जो अपने ब्राह्मणत्व के प्रभाव का प्रदर्शन करके जीविका चलाते हैं, वे ब्राह्मण वमन का भोजन करने वाले हैं और इससे उनकी सदा ही अवनति होती है। जो कुटुंबी जनों के बीच में रहकर भी अपनी साधना को उनसे सदा गुप्त रखने का प्रयत्न करता है, ऐसे ब्राह्मण को ही विद्वान पुरुष ब्राह्मण कहते हैं। इस प्रकार जो भेद शून्य, चिन्ह रहित, अविचल, शुद्ध एवं सब प्रकार के द्वैत से रहित आत्मा है, उसके स्वरूप को जानने वाला कौन ब्रह्मवेत्ता पुरुष उसका हनन अधपतन करना चाहेगा। इसलिए उपर्युक्त रूप से जीवन बिताने वाला क्षत्रिय भी ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव करता है तथा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो उक्त प्रकार से वर्तमान आत्मा को उसके विपरीत रूप से समझता है। आत्मा का अपहरण करने वाले उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया, जो कर्तव्य पालन में कभी थकता नहीं, दान नहीं लेता, सत्पुरुषों में सम्मानित और उपद्रव रहित है तथा शिष्ट होकर वे शिष्टता का विज्ञापन नहीं करता, वही ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता एवं विद्वान है। जो लौकिक धन की दृष्टि से निर्धन होकर भी दैवी संपत्ति तथा यज्ञ उपासना आदि से संपन्न है, वे दुर्धर्ष हैं और किसी भी विषय से चलायमान नहीं होते। उन्हें ब्रह्म की साक्षात मूर्ति समझनी चाहिए। यदि कोई इस श्लोक में अभिष्ट सिद्ध करने वाले संपूर्ण देवताओं को जान ले तो भी वह ब्रह्मवेत्ता के समान नहीं होता, क्योंकि वह तो अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए ही प्रयत्न कर रहा है। जो दूसरों से सम्मान पाकर भी अभिमान न करे और सम्मानीय पुरुष को देखकर जले नहीं तथा प्रयत्न न करने पर भी विद्वान लोग जिसे आदर दें वही वास्तव में सम्मानित है। जगत में जब विद्वान पुरुष आदर दें तब सम्मानित व्यक्ति को ऐसा मानना चाहिए कि आँखों को खोखले मशीन के समान अच्छे लोगों की यह स्वाभाविक वृत्ति है जो आदर देते हैं, किंतु इस संसार में जो अधर्म में निपुण, छल कपट में चतुर और माननीय पुरुषों का अपमान करने वाले मूढ़ मनुष्य हैं, वे आदरणीय व्यक्तियों का भी आदर नहीं करते। यह निश्चित है कि मान और मौन सदा एक साथ नहीं रहते, क्योंकि मान से इस लोक में सुख मिलता है और मौन से परलोक में। ज्ञानी जन इस बात को जानते हैं। राजन, लोक में ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी सुख का घर मानी गई है, वह भी कल्याण मार्ग में लुटेरों की भांति विघ्न डालने वाली है, किंतु ब्रह्म ज्ञानमयी लक्ष्मी प्रज्ञाहीन मनुष्य के लिए सर्वथा दुर्लभ है। संत पुरुष यहाँ उस ब्रह्म ज्ञानमयी लक्ष्मी की प्राप्ति के अनेकों द्वार बतलाते हैं, जो कि मोह को जगाने वाली नहीं है तथा जिनको कठिनता से धारण किया जाता है। उनके नाम है सत्य, सरलता, लज्जा, दम और शौच विद्या। धृतराष्ट्र ने कहा कि कस्यैव मौनम मौनः कतरन्तु मौनम प्रब्रूहि विद्वन्निह मौन भावम मौनेन विद्वान उतयाति मौनम कथम मुने मौनमेहा चरन्ति। विद्वान, यह मौन किसका नाम है? वाणी का, संयम और परमात्मा का स्वरूप। इन दोनों में कौन सा मौन है? यहाँ मौन भाव का वर्णन कीजिए। क्या विद्वान पुरुष मौन के द्वारा मौन रूप परमात्मा को प्राप्त होता है? मुने, संसार में लोग मौन का आचरण किस प्रकार करते हैं? सनत सुजात ने कहा, राजन, जहाँ मन के सहित वाणी रूप वेद नहीं पहुँच पाते, उस परमात्मा का ही नाम मौन है, इसलिए वही मौन स्वरूप है। वैदिक तथा लौकिक शब्दों का जहाँ से प्रादुर्भाव हुआ है, वे परमेश्वर तन्मयता पूर्वक ध्यान करने से प्रकाश में आते हैं। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जानता है तथा पाप करता है, वह उस पाप से लिप्त होता है या नहीं? सनत सुजात ने कहा, राजन, मैं तुमसे असत्य नहीं कहता। ऋक्, साम अथवा यजुर कोई भी पाप करने वाले अज्ञानी को उसके पाप कर्म से रक्षा
नहीं करते। जो कपट पूर्वक धर्म का आचरण करता है उस मिथ्याचारी का वेद पापों से उद्धार नहीं करते। जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार अंतकाल में वेद भी उसका परित्याग कर देते हैं। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान, यदि धर्म के बिना वेद रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पवित्र होने वाला प्रलाप चिरकाल से क्यों चला आता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से पवित्र होकर ब्राह्मण ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है इत्यादि देव वचन वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पवित्र एवं निष्पाप होने की बात कहते हैं। सनत सुजात ने कहा, महानुभाव, परब्रह्म परमात्मा के ही नाम आदि विशेष रूप से इस जगत की प्रतीति होती है। यह बात वेद अच्छी तरह निर्देश करके कहते हैं कि किंतु वास्तव में उसका स्वरूप इस विश्व से विलक्षण बताया जाता है। उसकी प्राप्ति के लिए वेद में तप और यज्ञों का प्रतिपादन किया गया है। इन तप और यज्ञों के द्वारा उस श्रोत्रिय विद्वान पुरुष को पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उस निष्काम कर्म रूप पुण्य से पाप को नष्ट कर देने के पश्चात उसका अंतःकरण ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है। तब वह विद्वान पुरुष ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त होता है। किंतु इसके विपरीत जो भोग विलासी पुरुष होता है किंतु उसके विपरीत जो भोग विलासी पुरुष धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग फल की इच्छा रखते हैं, वे इस लोक में किए हुए सभी कर्मों को साथ लेकर जाकर उन्हें परलोक में भोगते हैं तथा भोग समाप्त होने पर पुनः इस संसार मार्ग में लौट आते हैं। इस लोक में जो तपस्या सकाम भाव से की जाती है उसका फल परलोक में भोगा जाता है, परंतु जो ब्रह्मोपासक इस लोक में निष्काम भाव से गुरुतर तपस्या करते हैं वे इसी लोक में तत्व ज्ञान रूप फल प्राप्त करते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार एक ही तपस्या रिद्ध और समृद्ध के भेद से दो प्रकार की है। धृतराष्ट्र ने पूछा, सनत कुमार, सनत सुजात जी, विशुद्ध भावयुक्त केवल तप ऐसा प्रभावशाली बढ़ा चढ़ा कैसे हो जाता है? यह इस प्रकार कहिए जिससे हम उसे समझ लें। सनत सुजात ने कहा, राजन, यह तप सब प्रकार से निर्दोष होता है, इसमें भोग वासना रूप दोष नहीं रहता, इसलिए यह विशुद्ध कहा जाता है। इसलिए यह विशुद्ध तप सकाम तप की अपेक्षा फल की दृष्टि से भी बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। राजन, तुम जिस तपस्या के विषय में मुझसे पूछ रहे हो यह तपस्या ही सारे जगत का मूल है। वेद वेत्ता विद्वान इस निष्काम तप से ही परम अमृत मोक्ष को प्राप्त होते हैं। धृतराष्ट्र बोले, सनत सुजात जी, मैंने दोष रहित तपस्या का महत्व सुना। अब तपस्या के जो दोष हैं उन्हें बताइए जिससे मैं इस सनातन गोपनीय ब्रह्म तत्व को जान सकूं। सनत सुजात ने कहा, राजन, तपस्या के क्रोध आदि बाहर दोष हैं तथा 13 प्रकार के नृशंस मनुष्य होते हैं। मनवादी शास्त्रों में कथित ब्राह्मणों के धर्म आदि 12 गुण प्रसिद्ध हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिकृषा, निर्दयता, असूया, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निंदा। मनुष्य में रहने वाले ये 12 दोष मनुष्य के लिए सदा ही त्यागने योग्य हैं। नरश्रेष्ठ, जैसे व्याध मृगों को मारने का छिद्र अवसर देखता हुआ उनकी टोह में लगा रहता है, उसी प्रकार इनमें से एक एक दोष मनुष्यों का छिद्र देखकर उन पर आक्रमण करता है। अपनी बहुत बड़ाई करने वाले, लोलुप तनिक से भी अपमान को सहन न करने वाले, निरंतर क्रोधी, चंचल और आश्रितों की रक्षा नहीं करने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य पापी हैं। महान संकट में पड़ने पर भी ये निडर होकर इन पाप कर्मों का आचरण करते हैं। संभोग में ही मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत मानी, दान देकर पश्चाताप करने वाले, अत्यंत कृपण, अर्थ और काम की प्रशंसा करने वाले तथा स्त्रियों के दोषी, ये 7 और पहले के 6 कुल 13 प्रकार के मनुष्य नृशंस वर्ग क्रूर समुदाय कहे गए हैं। धर्म, सत्य, इंद्रिय निग्रह, तप, मत्सरता का अभाव, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्य और शास्त्र ज्ञान, ये ब्राह्मण के 12 व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों गुणों पर अपना प्रभुत्व रखता है वह सब
इस संपूर्ण पृथ्वी के मनुष्यों को अपने अधीन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है उसके पास सभी प्रकार का धन है, ऐसा समझना चाहिए। दम, त्याग और अप्रमाद, इन 3 गुणों में अमृत का वास है। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण हैं वे कहते हैं कि इन गुणों का मुख्य सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर है, अर्थात ये परमात्मा की प्राप्ति के साधन है। दम 18 गुणों वाला है। निम्नांकित 18 दोषों के त्याग को ही 18 गुण समझना चाहिए। कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, असत्य भाषण, गुणों में दोष दृष्टि, स्त्री विषय कामना, सदा धनोपार्जन में ही लगे रहना, भोगेच्छा, क्रोध, शोक, तृष्णा, लोभ, चुगली करने की आदत, डाह, हिंसा, संताप, शास्त्र में अरति, कर्तव्य की विस्मृति, अधिक बकवाद और अपने को बड़ा समझना, इन दोषों से जो मुक्त है उसी को सत्पुरुष दांत जितेंद्रिय कहते हैं। मद में 18 दोष हैं। ऊपर जो दम के विपर्य सूचित किए गए हैं वे ही मद के दोष बताए गए हैं। त्याग 6 प्रकार का होता है। वह 6 प्रकार का त्याग अत्यंत उत्तम है, किंतु उनमें तीसरा अर्थात काम त्याग बहुत ही कठिन है। इसके द्वारा मनुष्य त्रिविध दुखों को निश्चय ही पार कर सकता है। काम का त्याग कर देने पर सब कुछ जीत लिया जाता है। राजेंद्र, इस प्रकार जो सर्वश्रेष्ठ त्याग है उसे बताते हैं। लक्ष्मी को पाकर हर्षित न होना, यह प्रथम त्याग है। यज्ञ होमादि में तथा कुएं, तालाब और बगीचे आदि बनाने में धन खर्च करना दूसरा त्याग है। और सदा वैराग्य से युक्त रहकर काम का त्याग करना, यह तीसरा त्याग कहा गया है। महर्षि लोग इसे अनिर्वचनीय मोक्ष का उपाय कहते हैं, अतः यह तीसरा त्याग विशेष गुण माना गया है। वैराग्य पूर्वक पदार्थों के त्याग से जो निष्कामता आती है वह स्वेच्छा पूर्वक उनका उपभोग करने से नहीं आती। अधिक धन संपत्ति के संग्रह से निष्कामता नहीं सिद्ध होती तथा कामना पूर्ति के लिए उसका उपभोग करने से भी काम का त्याग नहीं होता। जो पुरुष सब गुणों से युक्त और धनवान हो, यदि उसके किए हुए कर्म सिद्ध न हो तो उनके लिए दुख एवं ग्लानि न करे। कोई अप्रिय घटना हो जाए तो कभी व्यथा को न प्राप्त हो, यह चौथा त्याग है। अपने अभिष्ट पदार्थ स्त्री पुत्रादि की कभी याचना न करे, यह पांचवा त्याग है। सुयोग्य याचक के आ जाने पर उसे दान करे, यह छठा त्याग है। इन सब से कल्याण होता है। इन त्यागमय गुणों से मनुष्य अप्रमादी होता है। उस अप्रमाद के भी 8 गुण माने गए हैं। सत्य, ध्यान, आध्यात्म विषयक विचार, समाधान, वैराग्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 8 गुण त्याग और अप्रमाद दोनों के ही समझने चाहिए। इसी प्रकार जो मद के 18 दोष बतलाए गए हैं, पहले बतलाए गए हैं, उनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। प्रमाद के 8 दोष हैं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। भारत, 5 इंद्रियां और छठा मन, इनकी अपने अपने विषयों में जो भोग बुद्धि से प्रवृत्त होती है, 6 तो यही प्रमाद विषयक दोष हैं और भूतकाल की चिंता तथा भविष्य की आशा, 2 दोष ये है। इन 8 दोषों से मुक्त पुरुष सुखी होता है। राजेंद्र, तुम सत्य स्वरूप हो जाओ। सत्य में ही संपूर्ण लोग प्रतिष्ठित हैं। वे दम, त्याग और अप्रमाद आदि गुण भी सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हैं। सत्य में ही अमृत की प्रतिष्ठा है। दोषों को निवृत्त करके ही यहाँ तप और व्रत का आचरण करना चाहिए। यह विधाता का बनाया हुआ नियम है। सत्य ही श्रेष्ठ पुरुषों का व्रत है। मनुष्य को उपर्युक्त दोषों से रहित और गुणों से युक्त होना चाहिए। ऐसे पुरुष का ही विशुद्ध तप अत्यंत समृद्ध होता है। राजन, तुमने जो मुझसे पूछा है वह मैंने संपेक्ष से बता दिया। यह तप जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के कष्ट को दूर करने वाला, पापहारी तथा परम पवित्र है। धृतराष्ट्र ने कहा, मुने, इतिहास पुराण जिनमें 5वां है, उन संपूर्ण वेदों के द्वारा कुछ लोगों का विशेष रूप से नाम लिया जाता है, अर्थात वे पंचवेदी कहलाते हैं। दूसरे लोग चतुर्वेदी और त्रिवेदी कहे जाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग द्विवेदी, एक वेदी तथा अनृच कहलाते हैं। इनमें से कौन से
ऐसे हैं जिन्हें मैं निश्चित रूप से ब्राह्मण समझूं। जिन्होंने ऋगादि वेदों का अध्ययन नहीं किया है वे अनऋच कहलाते हैं। सनत सुजात ने कहा, राजन, सृष्टि के आदि में वेद एक ही थे, परंतु न समझने के कारण एक ही वेद के बहुत से विभाग कर दिए गए हैं। उस सत्य स्वरूप एक वेद के सार तत्व परमात्मा में तो कोई बिरला ही स्थित होता है। इस प्रकार वेद के तत्व को न जानकर भी कुछ लोग मैं विद्वान हूँ ऐसा मानने लगते हैं। फिर उनकी दान, अध्ययन और यज्ञादि कर्मों में सांसारिक सुख की प्राप्ति रूप फल के लोभ से प्रवृत्त होती है। वास्तव में जो सत्य स्वरूप परमात्मा से च्युत हो गए हैं उन्हीं का वैसा संकल्प होता है। फिर सत्य रूप वेद के प्रामाण्य का निश्चय करके ही उनके द्वारा यज्ञों का विस्तार अनुष्ठान किया जाता है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से तथा किसी का क्रिया के द्वारा संपादित होता है। सत्य संकल्प पुरुष संकल्प के अनुसार ही लोकों को प्राप्त होता है, किंतु जब तक संकल्प सिद्ध न हो तब तक दीक्षित व्रत का आचरण अर्थात यज्ञादि कर्म करते रहना चाहिए। यह दीक्षित नाम दीक्ष व्रतादेशे इस धातु से बना है। सत्पुरुषों के सत्य स्वरूप परमात्मा ही सबसे बढ़कर हैं, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है और तप का फल परोक्ष है। इसलिए ज्ञान का ही आश्रय लेना चाहिए। बहुत पढ़ने वाले ब्राह्मण को केवल बहुपाठी समझना चाहिए। इसलिए महाराज, केवल बातें बनाने से ही किसी को ब्राह्मण न मान लेना। जो सत्य स्वरूप परमात्मा से कभी पृथक नहीं होता उसी को तुम ब्राह्मण समझो। राजन, अथर्वा मुनि एवं महर्षि समुदाय ने पूर्व काल में जिसका गान किया है वे ही छंद वेद हैं, किंतु संपूर्ण वेद पढ़ लेने पर भी जो वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा के तत्व को नहीं जानते वे वास्तव में वेद के विद्वान नहीं हैं। नरश्रेष्ठ, छंद वेद उस परमात्मा में स्वच्छंद संबंध से स्थित स्वतः प्रमाण है। इसलिए उनका अध्ययन करके ही वेद वेत्ता आर्यजन वेद्य रूप परमात्मा के तत्व को प्राप्त हुए हैं। राजन, वास्तव में वेद के तत्व को जानने वाला कोई नहीं है, अथवा यूँ समझो कि कोई विरला ही उनका रहस्य जान पाता है। जो केवल वेद के वाक्यों को जानता है वह वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को नहीं जानता, किंतु जो सत्य में स्थित है वह वेद्य परमात्मा को जानता है। जानने वालों में से कोई भी वेदों को अर्थात उनके रहस्य को जानने वाला नहीं है, क्योंकि जानने में आने वाले मन, बुद्धि आदि के द्वारा न तो कोई वेद के रहस्य को जान पाता है और न जानने योग्य परमात्मा तत्व को ही। जो मनुष्य केवल कर्म विधायक वेद को जानता है वह तो बुद्धि द्वारा जानने में आने वाले पदार्थों को ही जानता है, किंतु जो बुद्धि द्वारा जानने योग्य पदार्थों को ही जानता है, किंतु जो बुद्धि द्वारा जानने योग्य पदार्थों को जानता है वह सकामी पुरुष वास्तविक तत्व परब्रह्म परमात्मा को नहीं जानता। जो महापुरुष वेदों के रहस्य को जानता है वह जानने योग्य परमात्मा को भी जानता है, परंतु उस जानने वाले को न तो वेदों के शब्दों को जानने वाला जानता है और न वेद ही जानते हैं। तथापि वेद के रहस्य को जानने वाले जो ब्रह्मवेत्ता महापुरुष हैं वे उस वेद के द्वारा ही वेद के रहस्य को जान लेते हैं। अर्थात वेदों का कथन इतना गुप्त है कि केवल शब्द ज्ञान से उसका रहस्य एवं उसमें वर्णित परमात्मा तत्व समझ में नहीं आता। अतः अंतःकरण शुद्ध होने पर सद्गुरु या प्रभु की कृपा से ही साधक उसे समझ पाता है। द्वितीया के चंद्रमा की सूक्ष्म कला को बताने के लिए जैसे वृक्ष की शाखा की ओर संकेत किया जाता है, उसी प्रकार उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए वेदों का भी उपयोग किया जाता है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। मैं तो उसी को ब्राह्मण समझता हूँ जो परमात्मा के तत्व को जानने वाला और वेदों की यथार्थ व्याख्या करने वाला हो, जिसके अपने संदेह मिट गए हों और जो दूसरों के भी संपूर्ण संशय को मिटा सके। इस आत्मा की खोज करने के लिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम या उत्तर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर आग्नेय आदि कोणों की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार दिग्भाव से रहित प्रदेश में भी उसे नहीं ढूंढना चाहिए।
आत्मा का अनुसंधान अनात्म पदार्थों में तो किसी तरह करे ही नहीं। वेद के वाक्यों में भी न ढूंढ कर केवल तप के द्वारा उस प्रभु का साक्षात्कार करे। वागादि इंद्रियों की सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर परमात्मा की उपासना करे। मन से भी कोई चेष्टा न करे। राजन, तुम भी अपने हृदयाकाश में स्थित उस विख्यात परमेश्वर की बुद्धिपूर्वक उपासना करो। मौन रहने अथवा जंगल में निवास करने मात्र से कोई मुनि नहीं होता। जो अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है वही श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। संपूर्ण अर्थों को व्याकृत प्रकट करने के कारण ज्ञानी पुरुष वैयाकरण कहलाता है। यह समस्त अर्थों का प्रकटीकरण मूलभूत ब्रह्म से ही होता है, अतः वही मुख्य वैयाकरण है। विद्वान पुरुष भी इसी प्रकार अर्थों को व्यक्त करता है, इसलिए वह भी वैयाकरण है। जो योगी संपूर्ण लोकों को प्रत्यक्ष देख लेता है वह मनुष्य उन सब लोकों का दृष्टा कहलाता है, परंतु जो एकमात्र सत्य स्वरूप ब्रह्म में स्थित है वही ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण सर्वज्ञ होता है। राजन, पूर्वोक्त धर्म आदि में स्थित होने से तथा वेदों का क्रम से विधिवत अध्ययन करने से भी मनुष्य इसी प्रकार परमात्मा का साक्षात्कार करता है। यह बात अपनी बुद्धि द्वारा निश्चय करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, सनत सुजातयामिमां परां त्वं ब्रह्मी वाचं वदसे विश्वरूपां पराहि कामेन सुदुर्लभं वा कथा प्रब्रूहि मे वाक्यमिदं कुमार। सनत सुजात जी, आप जिस सर्वोत्तम और सर्वरूपा ब्रह्म संबंधिनी विद्या का उपदेश कर रहे हैं, कामी पुरुषों के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। कुमार, मेरा तो यह कहना है कि आप इस उत्कृष्ट विषय का पुनः प्रतिपादन करें। सनत सुजात ने कहा, राजन, तुम जो मुझसे बारंबार प्रश्न करते समय अत्यंत हर्षित हो उठते हो, सो इस प्रकार जल्दबाजी करने से ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती। बुद्धि में मन के लय हो जाने पर सब वृत्तियों का विरोध करने वाली जो स्थिति है उसका नाम है ब्रह्म विद्या, और वह ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही उपलब्ध होती है। धृतराष्ट्र ने कहा, जो कर्मों द्वारा आरंभ होने योग्य नहीं है तथा कार्य के समय में भी जो इस आत्मा में ही रहती है, उस अनंत ब्रह्म से संबंध रखने वाली इस सनातन विद्या को यदि आप ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं, तो मुझ जैसे लोग ब्रह्म संबंधी अमृत तत्व मोक्ष को कैसे पा सकते हैं। सनत सुजात जी बोले, अब मैं सच्चिदानंद घन अव्यक्त ब्रह्म से संबंध रखने वाली उस पुरातन ब्रह्म विद्या का वर्णन करूंगा जो मनुष्यों को बुद्धि और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होती है, जिसे पाकर विद्वान पुरुष इस मरण धर्मा शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं तथा जो वृद्ध गुरुजनों में नित्य विद्यमान रहती है। धृतराष्ट्र ने कहा, ब्राह्मण, यदि वह ब्रह्म विद्या ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सुगमता से जानी जा सकती है, तो पहले मुझे यही बताइए कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है। सनत सुजात जी बोले, जो लोग आचार्य के आश्रम में प्रवेश कर अपनी सेवा से उनके अंतरंग भक्त हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे यही शास्त्रकार हो जाते हैं और देह त्याग के पश्चात परम योग रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस जगत में जो लोग वर्तमान स्थिति में रहते हुए ही संपूर्ण कामनाओं को जीत लेते हैं और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए ही नाना प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे सत्य गुणों में स्थित हो या यहाँ ही मूझ से सींक की भांति इस देह से आत्म को विवेक द्वारा पृथक कर लेते हैं। भारत, यद्यपि माता और पिता ये दोनों इस शरीर को जन्म देते हैं, तथापि आचार्य के उपदेश से जो जन्म प्राप्त होता है वह परम पवित्र और अजर अमर है। जो परमार्थ तत्व के उपदेश से सत्य को प्रकट करके अमरत्व प्रदान करते हुए ब्राह्मणादि वर्णों की रक्षा करते हैं, उन आचार्य को पिता माता ही समझना चाहिए तथा उनके किए हुए उपकार का स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी शिष्य को चाहिए कि वह नित्य गुरु को प्रणाम करे
बाहर भीतर से पवित्र हो, प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय में मन लगावे, अभिमान न करे, मन में क्रोध को स्थान न दे। यह ब्रह्मचर्य का पहला चरण है। जो शिष्य की वृत्ति के क्रम से ही जीवन निर्वाह करता हुआ पवित्र हो, विद्या प्राप्त करता है, उसका यह नियम भी ब्रह्मचर्य व्रत का पहला ही पाद कहलाता है। अपने प्राण और धन लगाकर भी मन, वाणी तथा कर्म से आचार्य का प्रिय करे, यह दूसरा पाद कहलाता है। गुरु के प्रति शिष्य का जैसा श्रद्धा और सम्मान पूर्ण बर्ताव हो, वैसा ही गुरु की पत्नी और पुत्र के साथ भी होना चाहिए। यह भी ब्रह्मचर्य का द्वितीय पाद ही कहलाता है। आचार्य ने जो अपना उपकार किया, उसे ध्यान में रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ, उसका भी विचार करके मन ही मन प्रसन्न होकर शिष्य आचार्य के प्रति जो ऐसा भाव रखता है कि इन्होंने मुझे बड़ी उन्नत अवस्था में पहुंचा दिया, यह ब्रह्मचर्य का तीसरा पाद है। आचार्य के उपकार का बदला चुकाए बिना, अर्थात गुरु दक्षिणा आदि के द्वारा उन्हें संतुष्ट किए बिना विद्वान शिष्य वहाँ से अन्यत्र न जाए। दक्षिणा देकर या गुरु की सेवा करके कभी मन में ऐसा विचार न लावे कि मैं गुरु का उपकार कर रहा हूँ, तथा मुँह से भी कभी ऐसी बात न निकाले। यह ब्रह्मचर्य का चौथा पाद है। सनातनी विद्या के कुछ अंश को तथा उसके मर्म को तो मनुष्य समय के योग से प्राप्त करता है, कुछ अंश को गुरु के संबंध से तथा कुछ अंश को अपने उत्साह के संबंध से और कुछ अंश को परस्पर शास्त्र के विचार से प्राप्त करता है। पूर्वोक्त धर्मादि 12 गुण जिसके स्वरूप हैं तथा जो भी धर्म के अंग एवं सामर्थ्य हैं, वे भी जिसके स्वरूप हैं, वह ब्रह्मचर्य आचार्य के संबंध से प्राप्त वेदार्थ के ज्ञान से सफल होता है, ऐसा कहा जाता है। इस तरह ब्रह्मचर्य पालन में प्रवृत्त हुए ब्रह्मचारी को चाहिए कि जो कुछ भी धन, जीवन निर्वाह योग्य वस्तुएं भिक्षा में प्राप्त हों, उसे आचार्य को अर्पण कर दे। ऐसा करने से वह शिष्य सत्पुरुषों के अनेक गुणों से युक्त आचार को प्राप्त होता है। गुरु पुत्र के प्रति भी उसकी यही भावना रहती है। ऐसी वृत्ति से गुरुगृह में रहने वाले शिष्य की इस संसार में सब प्रकार से उन्नति हो। वह गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके बहुत से पुत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। संपूर्ण दिशा विदिशाएं उसके लिए सुख की वर्षा करती हैं तथा उसके निकट बहुत से दूसरे लोग ब्रह्मचर्य पालन के लिए निवास करते हैं। इस ब्रह्मचर्य के पालन से ही देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया और महान सौभाग्यशाली मनीषी ऋषियों ने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। इसी के प्रभाव से गंधर्वों और अप्सराओं को दिव्य रूप प्राप्त हुआ। इस ब्रह्मचर्य के ही प्रताप से सूर्यदेव समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं। रस भेद रूप चिंतामणि से याचना करने वाले को जैसे उनके अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करने वाला है। ऐसा समझकर ये ऋषि देवता आदि ब्रह्मचर्य के पालन से वैसे भाव को प्राप्त हुए। राजन, जो इस ब्रह्मचर्य का आश्रय लेता है, वह ब्रह्मचारी यम नियमादि तप का आचरण करता हुआ अपने संपूर्ण शरीर को भी पवित्र बना देता है तथा इससे विद्वान पुरुष निश्चय ही अबोध बालक की भांति राग द्वेष से शून्य हो जाता है और अंत समय में वह मृत्यु को भी जीत लेता है। राजन, सकाम पुरुष अपने पुण्य कर्मों के द्वारा नाशवान लोकों को ही प्राप्त करते हैं, किंतु जो ब्रह्म को जानने वाला विद्वान है, वही उस ज्ञान के द्वारा सर्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए ज्ञान के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। धृतराष्ट्र बोले, विद्वान पुरुष यहाँ सत्य स्वरूप परमात्मा के जिस अमृत एवं अविनाशी परम पद का साक्षात्कार करते हैं, उसका रूप कैसा है? क्या वह सफ़ेद सा, लाल सा, काजल सा या काला या सुवर्ण जैसे पीले रंग का प्रतीत होता है? सनत सुजात ने कहा, यद्यपि श्वेत, लाल, काले, लोहे के सदृश अथवा सूर्य के समान प्रकाशमान अनेकों प्रकार के रूप प्रतीत होते हैं, तथापि ब्रह्म का वास्तविक रूप न पृथ्वी में है न आकाश में है। समुद्र का जल भी उस रूप को नहीं धारण करता। इस ब्रह्म का वह रूप न तारों में है, न बिजली के आश्रित है और न बादलों में ही दिखाई देता है। इसी प्रकार वायु, देवगण, चंद्रमा और सूर्य में भी वह नहीं देखा जाता।
राजन, ऋग्वेद की ऋचाओं में, यजुर्वेद के मंत्रों में, अथर्ववेद के सूक्तों में तथा विशुद्ध सामवेद में भी वह नहीं दृष्टिगोचर होता। रथंतर और बारहद्रथ नामक साम्य तथा महान व्रत में भी उसका दर्शन नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म नित्य है। ब्रह्म के उस स्वरूप का कोई पार नहीं पा सकता। वह अज्ञान रूप अंधकार से सर्वथा अतीत है। महाप्रलय में सबका अंत करने वाला काल भी उसी में लीन हो जाता है। वह रूप अस्तुरेक की धार के समान अत्यंत सूक्ष्म और पर्वतों से भी महान है, अर्थात वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महान है। वही सबका आधार है, वही अमृत है, वही लोक, वही यश तथा वही ब्रह्म है। संपूर्ण भूत उसी से प्रकट हुए और उसी में लीन होते हैं। विद्वान कहते हैं कार्यरूप जगत वाणी का विकार मात्र है, किंतु जिसमें यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है वह ब्रह्म रोग शोक और पाप से रहित है और उसका महान यश सर्वत्र फैला हुआ है। उस नित्य कारण स्वरूप ब्रह्म को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। सनत सुजात जी कहते हैं कि शोक क्रोधश्च लोभश्च कामो मान परासुतः ईर्ष्या मोहो बिभित्सा च कृपासूया जगुत सुपा। राजन, शोक क्रोध लोभ काम मान अत्यंत निद्रा ईर्ष्या मोह तृष्णा कायरता गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष मनुष्यों के प्राण नाशक हैं। राजेंद्र, क्रमशः इसके पीछे दूसरा आकर ये सभी दोष मनुष्य को प्राप्त हो जाते हैं, जिसके वश में होकर मूढ़ बुद्धि मानव पाप कर्म करने लगता है। लोलुप, क्रूर, कठोर भाषी, कृपण, मन ही मन क्रोध करने वाले और अधिक आत्म प्रशंसा करने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य निश्चय ही क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। ये प्राप्त हुई संपत्ति का उचित उपयोग नहीं करते। संभोग में मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत अभिमानी, दान देकर आत्मश्लाघा करने वाले, कृपण, असमर्थ होकर भी अपनी बहुत बड़ाई करने वाले और सामान्य पुरुषों से सदा द्वेष रखने वाले, ये 7 प्रकार के मनुष्य ही पापी और क्रूर कहे गए हैं। सत्य, धर्म, तप, इंद्रिय संयम, डाह न करना, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, दान, शास्त्र ज्ञान, धैर्य और क्षमा, ये ब्राह्मण के 12 महान व्रत हैं। जो इन 12 व्रतों से कभी च्युत नहीं होता वह इस संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है उसका अपना कुछ भी नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। उसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं होती। इंद्रिय निग्रह, त्याग और अप्रमाद, इनमें अमृत की स्थिति है। ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन बुद्धिमान ब्राह्मणों के ये ही मुख्य साधन है। सच्ची हो या झूठी, दूसरों की निंदा करना ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। मद के 18 दोष हैं, जो पहले सूचित करके भी स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए थे। लोक विरोधी कार्य करना, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना, गुणियों पर दोषारोपण, असत्य भाषण, काम क्रोध, पराधीनता, दूसरों के दोष बताना, चुगली करना, धन का दुरुपयोग, नाश, कलह, डाह, प्राणियों को कष्ट पहुंचाना, ईर्ष्या, हर्ष, बहुत बकवाद, विवेक शून्यता तथा गुणों में दोष देखने का स्वभाव। इसलिए विद्वान पुरुष को मद के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों ने इस मद को सदा ही निंदित बताया है। सौहार्द, मित्रता के 6 गुण हैं, ये अवश्य ही जानने योग्य हैं। सुहृद का प्रिय करने पर हर्षित होना और अप्रिय होने पर कष्ट का अनुभव करना, ये 2 गुण हैं। तीसरा गुण यह है कि अपना जो कुछ चिर संचित धन है उसे मित्र के मांगने पर दे डाले। मित्र के लिए अवाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य हो जाती है, और तो क्या, सुहृद के मांगने पर वह शुद्ध भाव से अपने प्रिय पुत्र, वैभव तथा पत्नी को भी उसके हित के लिए निछावर कर देता है। मित्र को धन देकर उसके यहाँ प्रत्युपकार पाने की कामना से निवास न करे, यह चौथा गुण है। अपने परिश्रम से उपार्जित धन का उपभोग करे, मित्र की कमाई पर अब लंबित न रहे, वह 5वां गुण है।
तथा मित्र की भलाई के लिए अपने भले की परवाह न करे, यह छठा गुण है। जो धनी गृहस्थ इस प्रकार गुणवान, त्यागी और सात्विक होता है, वह अपनी पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों को हटा देता है। जो वैराग्य की कमी के कारण सत्व से भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के दिव्य लोकों की प्राप्ति के संकल्प से संचित किया हुआ यह इंद्रिय निग्रह रूप तप समृद्ध होने पर भी केवल ऊर्ध्व लोगों की प्राप्ति का कारण होता है, मुक्ति का नहीं। क्योंकि सत्य स्वरूप ब्रह्म का बोध न होने से ही इन सकाम यज्ञों की वृद्धि होती है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से और किसी का क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। संकल्प सिद्ध अर्थात सकाम पुरुष से संकल्प रहित यानी निष्काम पुरुष की स्थिति ऊंची होती है, किंतु ब्रह्मवेत्ता की स्थिति उससे भी विशिष्ट है। इसके सिवा एक बात और बताता हूँ, सुनो। यह महत्वपूर्ण शास्त्र परम यश रूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इसे शिष्यों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। परमात्मा से भी भिन्न यह सारा दृश्य प्रपंच वाणी का विकार मात्र है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस योग शास्त्र में यह परमात्मा विषयक संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। इसे जो जान लेता है वे अमर हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। राजन, निष्काम भाव से बिना किए हुए केवल पुण्य कर्म के द्वारा सत्य स्वरूप ब्रह्म को नहीं जीता जा सकता, अथवा जो हवन या यज्ञ किया जाता है उससे भी अज्ञानी पुरुष अमरत्व मुक्ति को नहीं पा सकता तथा अंत काल में उसे शांति भी नहीं मिलती। इसलिए सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर एकांत में उपासना करे, मन से भी कोई चेष्टा न होने दे तथा स्तुति राग में और निंदा में द्वेष न करे। राजन, उपर्युक्त साधन करने से मनुष्य यहाँ ही ब्रह्म का साक्षात्कार करके उसमें विलीन हो जाता है। विद्वान वेदों में क्रमशः विचार करके जो मैंने जाना है वही तुम्हें बता रहा हूँ। सनत सुजात कहते हैं कि यत् तच्छ्रुकम महज्योतिर दीप्तिमानम महद यश तद्वै देवा उपासते तस्मात् सूर्यो विराजते योगी नस्तं प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम। राजन, जो शुद्ध ब्रह्म है, महान ज्योतिर्मय देदीप्यमान एवं विशाल यश रूप है, सब देवता उसी की उपासना करते हैं। उसी के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होते हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। शुद्ध सच्चिदानंद परब्रह्म से हिरण्य गर्भ की उत्पत्ति होती है तथा उसी से वह वृद्धि को प्राप्त होता है। वह शुद्ध ज्योतिर्मय ब्रह्म ही सूर्यादि संपूर्ण ज्योतियों के भीतर स्थित होकर सबको प्रकाशित कर रहा है और तपा रहा है। वह स्वयं सब प्रकार से अतप्त और स्वयं प्रकाश है। उसी सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। जल की भांति एक रस परब्रह्म परमात्मा में स्थित 5 सूक्ष्म महाभूतों से अत्यंत स्थूल 5 भौतिक शरीर के हृदय काश में 2 देव, ईश्वर और जीव उसको आश्रय बनाकर रहते हैं। सबको उत्पन्न करने वाला सर्वव्यापी परमात्मा सदैव जागृत रहता है। वही इन दोनों को तथा पृथ्वी और द्युलोक को भी धारण करता है। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। उस उक्त दोनों देवताओं को, पृथ्वी और आकाश को, संपूर्ण दिशाओं को तथा समस्त लोक समुदाय को वह शुद्ध ब्रह्म ही धारण करता है। उसी ब्रह्म से दिशाएं प्रकट हुई हैं, उसी से सरिताएं प्रवाहित होती हैं तथा उसी से बड़े बड़े समुद्र प्रकट हुए हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। जो इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि का संघात शरीर विनाशशील है, जिसके कर्म अपने आप नष्ट होने वाले नहीं हैं, ऐसे इस शरीर रूप रथ के चक्र की भांति इसे घुमाने वाले कर्म संस्कार से युक्त मन में जुते हुए इंद्रिय रूप घोड़े उस हृदय काश में स्थित ज्ञान स्वरूप दिव्य अविनाशी जीवात्मा को जिस सनातन परमेश्वर के निकट ले जाते हैं, उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। उस परमात्मा का स्वरूप किसी दूसरे की तुलना में नहीं आ सकता। उसे कोई चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता। जो निश्चयात्मिक बुद्धि से, मन से और हृदय से उसे जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उस सनातन भगवान का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। जो 10 इंद्रिय, मन और बुद्धि इन
12 के समुदाय से युक्त हैं तथा जो परमात्मा से सुरक्षित उस संसार रूप भयंकर नदी के विषय रूप मधुर जल को देखने और पीने वाले लोग उसी में गोता लगाते रहते हैं, उससे मुक्त करने वाले उस सनातन परमात्मा का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। जैसे शहद की मक्खी आधे मास तक शहद का संग्रह करके फिर आधे मास तक उसे पीती रहती है, उसी प्रकार यह भ्रमणशील संसारी जीव इस जन्म में किए हुए संचित कर्म को परलोक में विभिन्न योनियों में भोगता है। परमात्मा ने समस्त प्राणियों के लिए उनके कर्मानुसार फल भोग रूप हवि की अर्थात समस्त भोग पदार्थों की व्यवस्था कर रखी है। उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं, जिसके विषय रूपी पत्ते स्वर्ण के समान मनोरम दिखाई पड़ते हैं। उस संसार रूपी अशुद्ध वृक्ष पर आरूढ़ होकर पंखहीन जीव कर्म रूपी पंख धारण कर अपनी वासना के अनुसार विभिन्न योनियों में पड़ते हैं, अर्थात एक योनि से दूसरी योनियों में गमन करते हैं, किंतु योगीजन उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। पूर्ण परमेश्वर से पूर्ण चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। पूर्ण सत्ता स्फूर्ति पाकर भी वे पूर्ण प्राणी चेष्टा करते हैं, फिर पूर्ण से पूर्ण ब्रह्म में उनका उपसंहार विलय होता है तथा अंत में एकमात्र पूर्ण ब्रह्म ही शेष रह जाते हैं। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। उस पूर्ण ब्रह्म से ही वायु का आविर्भाव हुआ है और उसी में वह चेष्टा करता है, उसी से अग्नि और सोम की उत्पत्ति हुई है तथा उसी में यह प्राण विस्तृत हुआ है। कहाँ तक गिनावें, हम अलग अलग वस्तुओं का नाम बताने में असमर्थ हैं। तुम इतना ही समझो कि सब कुछ उस परमात्मा से ही प्रकट हुआ है। उस सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। अपान को प्राण अपने में विलीन कर लेना ही प्राण को चंद्रमा, चंद्रमा को सूर्य और सूर्य को परमात्मा अपने में विलीन कर लेता है। उस सनातन परमेश्वर का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस संसार सलिल से ऊपर उठा हुआ हंस रूप परमात्मा अपने एक पाद जगत को ऊपर नहीं उठा रहा है। यदि उसे भी वह ऊपर उठा ले तो सबका बंध मोक्ष सदा के लिए मिट जाए। उस सनातन परमेश्वर का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम। हृदय देश में स्थित वह अंगुष्ठ मात्र जीवात्मा सूक्ष्म बही अंतर्यामी रूप से स्थित शरीर के संबंध से सदा जन्म मरण को प्राप्त होता है। उस सबके शासक, स्तुति के योग्य, सर्व समर्थ, सबके आदि कारण एवं सर्वत्र विराजमान परमात्मा को मूढ़ जीव नहीं देख पाते, किंतु योगीजन उस सनातन परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। कोई साधन संपन्न हो या साधनहीन, वह ब्रह्म सब मनुष्यों में समान रूप से देखा जाता है। वह अपनी ओर से बद्ध और मुक्त दोनों के ही लिए समान है। अंतर इतना ही है कि इन दोनों में से जो मुक्त पुरुष हैं वही आनंद के मूल स्रोत परमात्मा को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। उसी सनातन भगवान का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म विद्या के द्वारा इस लोक और परलोक दोनों के तत्व को जानकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। उस समय उसके द्वारा यदि अग्निहोत्र आदि कर्म न भी हुए हों तो भी वे पूर्ण हुए समझे जाते हैं। राजन, यह ब्रह्म विद्या तुम में लघुता न आने दे तथा इसके द्वारा तुम्हें वह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उसी ब्रह्म विद्या के द्वारा योगी लोग उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। जो ऐसा महात्मा पुरुष है वह भोक्ता भाव को अपने में विलीन करके उस पूर्ण परमेश्वर को जान लेता है। उस लोक में उसका प्रयोजन नष्ट नहीं होता, अर्थात वह कृतकृत्य हो जाता है। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। कोई मन के समान वेग वाला ही क्यों न हो और 10 लाख भी पंख लगाकर क्यों न उड़े, अंत में उसे हृदय स्थित परमात्मा में ही आना पड़ेगा। उस सनातन परमात्मा का योगी जन साक्षात्कार करते हैं। इस परमात्मा का स्वरूप सबके
प्रत्यक्ष नहीं होता। जिसका अंतःकरण विशुद्ध है वे ही इसे देख पाते हैं। जो सबके हितैषी और मन को वश में करने वाले हैं तथा जिनके मन में कभी दुख नहीं होता एवं जो संसार के सब संबंधों का सर्वथा त्याग कर देते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। जैसे सांप बिलों का आश्रय ले अपने को छिपाए रहते हैं, उसी प्रकार दंभी मनुष्य अपनी शिक्षा और व्यवहार की आड़ में अपने दोषों को छिपाए रखते हैं। जैसे ठग रास्ता चलने वालों को भय में डालने के लिए दूसरा रास्ता बतलाकर मोहित कर देता है, मूर्ख मनुष्य उन पर विश्वास करके अत्यंत मोह में पड़ जाते हैं। इसी प्रकार जो परमात्मा के मार्ग में चलने वाले हैं, उन्हें भी दंभी पुरुष भय में डालने के लिए मोहित करने की चेष्टा करते हैं। किंतु योगीजन भगवत कृपा से उनके फंदे में न आकर उस सनातन परमात्मा का ही साक्षात्कार करते हैं। राजन, मैं कभी किसी से असत्कार का पात्र नहीं होता। न मेरी मृत्यु होती है, न जन्म, न फिर मोक्ष किसका और कैसे हो, क्योंकि मैं नित्य मुक्त ब्रह्म हूँ। सत्य और असत्य सब कुछ मुझ सनातन सम ब्रह्म में स्थित है। एकमात्र मैं ही सत और असत की उत्पत्ति का स्थान हूँ। मेरे स्वरूपभूत उस सनातन परमात्मा का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। परमात्मा का न तो साधु कर्म से संबंध है और न असाधु कर्म से। यह विषमता तो देहाभिमान मनुष्यों में ही देखी जाती है। ब्रह्म का स्वरूप सर्वत्र समान ही समझना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान योग से युक्त होकर आनंदमय ब्रह्म को ही पाने की इच्छा करनी चाहिए। उस सनातन परमात्मा का योगी लोग साक्षात्कार करते हैं। इस ब्रह्मवेत्ता पुरुष के हृदय को निंदा के वाक्य संतप्त नहीं करते। मैंने स्वाध्याय नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया इत्यादि बातें भी उसके मन में तुच्छ भाव नहीं उत्पन्न करती। ब्रह्म विद्या शीघ्र ही उसे वह स्थिर बुद्धि प्रदान करती है, जिसे धीर पुरुष ही प्राप्त करते हैं। उस सनातन परमात्मा का योगीजन साक्षात्कार करते हैं। इस प्रकार जो समस्त भूतों में परमात्मा को निरंतर देखता है, वह ऐसी दृष्टि प्राप्त होने के अनंतर अन्यान्य विषय भोगों में आसक्त मनुष्यों के लिए क्या शोक करे। जैसे सब और जल से परिपूर्ण बड़े जलाशय के प्राप्त होने पर जल के लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मज्ञानी के लिए संपूर्ण वेदों में कुछ भी प्राप्त करने योग्य शेष नहीं रह जाता। यह अंगुष्ठ मात्र अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय के भीतर स्थित है, किंतु सबको दिखाई नहीं देते। वह अजन्मा चराचर स्वरूप और दिन रात सावधान रहने वाले हैं। जो उसे जान लेता है वह ज्ञानी परमानंद में निमग्न हो जाता है। धृतराष्ट्र, मैं ही सबकी माता और पिता माना गया हूँ, मैं ही पुत्र हूँ और सबका आत्मा भी मैं ही हूँ। जो है वह भी और जो नहीं है वह भी मैं ही हूँ। भारत, मैं ही तुम्हारा बूढ़ा पितामह, पिता और पुत्र भी हूँ। तुम सब लोग मेरी ही आत्मा में स्थित हो, फिर भी वास्तव में तुम हमारे हो और न हम तुम्हारे हैं। आत्मा ही मेरा स्थान है और आत्मा ही मेरा जन्म उद्गम है। मैं सब में ओत प्रोत और अपनी अजर नित्य नूतन महिमा में स्थित हूँ। मैं अजन्मा चराचर स्वरूप तथा दिन रात सावधान रहने वाला हूँ। मुझे जानकर ज्ञानी पुरुष परम प्रसन्न होते हैं। मुझे जानकर ज्ञानी पुरुष परम प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा विशुद्ध मन वाला है। वही सब भूतों में अंतर्यामी रूप से प्रकाशित है। संपूर्ण प्राणियों के हृदय कमल में स्थित उस परम पिता को ज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सनत सुजात पर्व में 46वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के इस प्रसंग को यहाँ विश्राम लेंगे और अगली कड़ी में फिर कल दूसरा प्रसंग हम श्रवण करेंगे, पारायण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण चरणार्पण नमस्तु।